तो मेरे भाइयों अब तक जो है ना हम लोग बीआरएस के अंदर टाइप वन का बेसिक समझ चुके हैं। ठीक है ना, जहाँ पर हमें पता है कि बैलेंस कैश बुक में दिया जा रहा है और पासबुक में कोई चेंज नहीं करना, सारे कैश बुक में ही बैलेंस बराबर करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, तो अब आज की क्लास में अब इलस्ट्रेशन वन कराया था मैंने बेसिक समझाने के लिए। अभी इलस्ट्रेशन टू है, थ्री है, ठीक है ना, बुक के अंदर फोर है, फाइव है, सिक्स है ना, और सात आठ इलस्ट्रेशन है। अभी आर्ट इलस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, एक एक एंट्री हर इलस्ट्रेशन की आपको बताऊंगा और आपको करना अपने तरीके से। तो देखो ये बीआरएस का फॉर्मेट बना दिया, ठीक है ना। ऊपर आपको पूरा बीआरएस का फुल फॉर्म लिखना है इस तरीके से ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट को बनानी है उस डेट को। यहाँ की साइड आप अपना पर्टिकुलर्स लिखते हो और बेटा ये आपके ऊपर है कि आप इसे प्लस आइटम से या माइनस आइटम से कर लो, ठीक है ना। अगर आप डिटेल्स बना रहे हो तो डिटेल्स और फिर यहाँ पर अमाउंट टोटल लिख सकते हो। मेजॉरिटी आज के टाइम पे स्कूलों में टीचर जो है ना वो प्लस माइनस आइटम से करा रहे हैं, तो आप प्लस माइनस आइटम से भी कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप यहाँ प्लस आइटम लिखोगे और यहाँ पर माइनस आइटम लिखोगे। अगर प्लस माइनस करना है तो जिधर प्लस होगा इधर, माइनस होगा तो इधर, और जो लास्ट में बैलेंस बचेगा अपना वो तरीका है। तो हम एक काम करते हैं हम लोग इसको प्लस माइनस के तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बेटा करते क्या है ना, देखो यही तरीका बना लेना। यहाँ पर आप लिखना बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक बैलेंस दे रखा है। और जायज बात है ये टाइप वन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब भी हमें दिया होगा, मतलब जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस दे रखा होगा और डेबिट लिखा हुआ होगा या पॉजिटिव लिखा होगा, नेगेटिव नहीं लिखा होगा। नेगेटिव कैसे, ब्रैकेट बना हुआ होगा तो समझ जाना नेगेटिव है, इस तरीके से जैसे 20 रुपये नेगेटिव, ऐसे समझ जाओ नेगेटिव बैलेंस है। तो ये, और ये अपन जायज बात है कैश बुक प्लस की तरफ ही लिखेंगे और फिर बाकी सारी एंट्रियां करेंगे और लास्ट में हमारा अपने आप ही नेगेटिव साइड उस साइड पे अपना बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अब मैं क्या है ना कि इलस्ट्रेशन से पढ़ पढ़ के जल्दी से एंट्रियां कराता हूँ, क्योंकि बड़ी क्लास चली जाएंगी इसलिए, है ना। तो मेन मेन काम है अपना एंट्रीज को समझना, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन हम टू देखेंगे, तो देखो अगर आप इलस्ट्रेशन टू देखोगे ना तो उसने डिटेल वाले तरीके से करा है, डिटेल और फिर अमाउंट, है ना। तो अब क्या है, अपने को तो नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं, तो प्लस माइनस वाले से समझ के करेंगे, ठीक है ना। तो बुक में अगर आपके ये आंसर होगा तो आप जस्ट आंसर चेक करना अपना कि बैलेंस सही आ रहा है। हम यहाँ रफ रफ लिखेंगे, हम लोग रफ लिख के चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जो बुक का है वैसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा प्लस माइनस से, ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है 1,80,000 डेबिट, तो देखो आप बेटा छूटते यहाँ पे लिख दोगे बैलेंस एज पर कैश बुक 1,80,000। कभी कभी ये क्वेश्चन शुरुआत में डिटेल में नहीं लिखा होता, लास्ट में लिखा होता, तो लास्ट में पढ़ लेना, पहले ये काम हो जाएगा टाइप वन वाला। फिर कहता है कि चेक था रमन का, रमन चेक फ्रॉम रमन, रमन से चेक आ रहा है, चेक फॉर रमन, ये चेक फ्रॉम मतलब आ रहा है 2500 रुपये का, ठीक है, एक चेक था। उसके बाद एक चेक था 3,000 रुपये का और एक चेक था 2,400 रुपये का। कहता है ये 29 मार्च को आ गए थे, ठीक है ना। अच्छा ये चेक फ्रॉम रमन एंड 3,000 और फिर मोहन। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूज मत होना। कहता है चेक फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब आ रहा है, तो उसको हमने डिपॉजिट करा अकाउंट में 29 मार्च को, मतलब 29 मार्च को हम एंट्री कैश बुक में लिख दिए होंगे, ठीक है ना। ये अपनी जब कैश बुक बना रहे होंगे और ये अपनी पासबुक है, तो कैश बुक में ऑलरेडी ये 3 और 2 5 और 2 7, 7,900 लिख दिया होगा प्लस, है ना, क्योंकि पैसा आ रहा है। लेकिन पासबुक में 3 अप्रैल को लिखाई दिया, तो पासबुक में 3 अप्रैल को लिखाई दिया, तो भैया अभी तो अब मैं मार्च मार्च का एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये मार्च का एंट्री है पूरा। तो मार्च में तो ये बैलेंस अपना नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, क्योंकि पासबुक तो यहाँ मान लो जीरो दिखा रही है, क्या कि जीरो जीरो था, लेकिन पैसा आया 7,900। अब 7,900 पैसा आया तो मेरी पासबुक तो अभी भी जीरो दिखाएगी ना, तो मैं इसको बराबर करने के लिए 7,900 घटा दूंगा, ठीक है ना। बराबर करने के लिए 7,900 घटा दूंगा, बराबर करने के लिए 7,900 घटा दूंगा, तो बराबर हो जाएगा वापस से, क्योंकि मैं बैलेंस एज पर कैश बुक कर रहा हूँ, यानी कि मैं पासबुक में छेड़खानी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ कैश बुक में ही छेड़खानी करूंगा, यानी कि 7,900 माइनस आइटम में आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर आप उस तरफ देखोगे तो उस तरफ जब आप बुक में देख रहे होगे अपने, तो उस तरफ इसको माइनस करा होगा, तो यहाँ पे भी हम माइनस ही कर रहे हैं और वहां पे उस तरफ ऐड और लेस ऊपर नीचे करके करा होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं भैया, अगली एंट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपको कहता है कि अपना जो है ना, क्या कहते हैं, चेक इशू टू कबीर, मतलब अब इशू कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, टू जा रहा है, फ्रॉम आ रहा है, ठीक है ना। वरना जरूरी नहीं है हर बार फ्रॉम टू ऐसा ही होगा, लेकिन इशूड हो गया तो पेमेंट है। तो चेक था भैया अपना 5,000 रुपये का कबीर को, ठीक है ना, और 6,000 का अपना समीर को।
कहता है 27 मार्च को इसको हमने पेमेंट कर दी, लेकिन ये पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ 7 अप्रैल को। तो आप जब कैश बुक बना रहे होगे अपनी और पासबुक में, तो आपने कैश बुक से आज पूरा 11,000 रुपये माइनस कर दिया होगा, क्योंकि आपने कहा पेमेंट कर दी। लेकिन पासबुक माइनस ही नहीं करके दिखा रहा, वो तो बहुत लेट करके दिखा रहा है। तो बराबर करने के लिए आप इसी में छेड़खानी कर सकते हो, तो आप इसी को प्लस कर दोगे ताकि बैलेंस आपका डैश डैश जीरो हो जाएगा वापस से। तो आप इस तरफ प्लस करोगे 11,000 रुपये को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहानी क्या लिखोगे, कहानी वही पहले वाले में कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, या फिर चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। और यहाँ प्लस क्यों कर रहे हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसलिए इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगली एंट्री, अब देखो उस तरफ आप देखोगे सेम प्लस कर रखा होगा। अगली एंट्री पे आओ बेटा, अगली एंट्री आपको कहता है, इसके बाद नेक्स्ट केस में अगली एंट्री कहता है कि एक चेक था, ठीक है ना, 1,000 रुपए का चेक था, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चेक 1,000 रुपए का था, वो एक कस्टमर से आया और उसको रिकॉर्ड करा कैश बुक में 29 मार्च को, और वो डिपॉजिट हुआ 5 अप्रैल को। तो बेटा 29 मार्च को चेक आया हमारे पास, तो हमारे पास चेक आया तो हमने 29 मार्च को 1,000 रुपये प्लस कर दिया। लेकिन बेटा पासबुक में प्लस ही लेट हुआ है, पासबुक में प्लस तो भैया 5 अप्रैल को जाके हुआ है, तो पासबुक में जीरो है। तो भैया फिर बराबर करने के लिए क्या करें, कैश बुक में माइनस कर दो 1,000 रुपये, तो माइनस कर देंगे 1,000 रुपये। अब इसको लिखोगे क्या, तो बोलना है चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ठीक है ना, या बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम उसमें भी माइनस कर रखा है, कोई प्रॉब्लम क्या है, प्लस माइनस वैसे कर लो, बात एक ही है। प्रॉब्लम पता है कब आएगी, जब टाइप थर्ड पढ़ाऊंगा, तब समझ में आ सकता है कि भैया अभी तक तो हम ना सब चीज को बैलेंस लेके चल रहे थे, दोनों ही मेथड समझ रहे थे, लेकिन अब जो है ना पासबुक वाला जो कैश बुक वाला जो बैलेंस आ गया वो अब अपना उस तरीके से आ गया, नेगेटिव बैलेंस आ गया, तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है, वहां भी प्लस माइनस ज्यादा बेटर है। अगली एंट्री करें बेटा, अगली एंट्री अगर आप देखोगे तो कहेगा बैंक स्टेटमेंट में ना क्या हुआ, क्रेडिट दिखाया 2,500 रुपए का। तो बैंक की स्टेटमेंट है जो 2,500, बैंक की स्टेटमेंट मतलब बैंक दिखा रहा है, ठीक है ना। देखो लैंग्वेज का खेल होगा, आप सिर्फ लैंग्वेज से घबराओगे, और ऐसी कोई चीज नहीं है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। कहता है कि भैया बैंक स्टेटमेंट ने क्रेडिट बैलेंस दिखाया 2,500 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट मतलब प्लस दिखाया, क्योंकि बैंक प्लस दिखाता है क्रेडिट के अंदर। और इंटरेस्ट दिखाया उसने डेबिट 500 रुपए का, यानी कि माइनस का 500 दिखाया, ठीक है ना। और बैंक चार्जेस का, अब बैंक ने दिखा दिया, हमने नहीं दिखाया। हमने जब नहीं दिखाया तो हम भी अब दिखा देंगे, क्योंकि हम इस तरफ तो छिड़खान करके बराबर नहीं कर सकते जीरो, हमें अब कैश बुक में दिखाना है। तो हम बोलेंगे कि भैया यहाँ भी हम 2,500 रुपये जोड़ लेंगे और यहाँ 500 रुपये घटा देंगे। सेम बेटा यहाँ पे भी यही करना है, 2,500 रुपये जोड़ देना और 500 यहाँ घटा देना। देखो समझो, यहाँ छेड़खानी होए या यहीं छेड़खानी होए, आप कहाँ कर सकते हो वो छेड़खानी मैटर करेगी। तो हम तो सिर्फ कैश बुक में ही कर सकते हैं, तो बराबर करना है तो कैश बुक में छेड़खानी करेंगे। देखो 2,500 बुक में प्लस हो रहा है और अपना 500 रुपये बुक में माइनस हो रहा है, सारे क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं, सारी एंट्री होगी। अब इसको जब आप कल को अभी इस तरीके से आप करोगे, मैंने सारी एंट्री करा दी, अब जब आप इसको लिखोगे तो पहले आप क्या करोगे ना, पहले आप टोटल कर लोगे इस तरफ, आपको पता है ये वाला साइड आपका ज्यादा आएगा, 1,80,000 है, ठीक है ना, 1,80 और फिर 11 और फिर 2,500 है, तो आपका होगा 2,500, ठीक है ना, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 1,93,000। अब 1,93,500 जैसे आएगा वहां भी लिख देना 1,93,500, और उसमें से तीनों बैलेंस घटा देना, तो 7,900, 8,900 और 500 पे, तो अपना हो गया 9,400 रुपये। तो 9,400 रुपये घटाने हैं, 9,400 रुपये घटाने हैं, 0 0 5 में 4 गए 1, ठीक है ना, और अपना क्या कहते हैं 13 में से 9 गया 4, और ये अपना 1,84,100। तो देखो यहाँ पे अपना बैलेंस जो बचेगा वो 1,84,100 बचेगा, बुक में भी वही बैलेंस बचा। अब इसको कैसे लिखोगे, ये कैश बुक का था तो जायज बात है यहाँ सारी एंट्री करी आपने, तो उस साइड क्या लिखा आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक में जब भी बैलेंस प्लस का दिखाता है क्रेडिट आता है, खत्म क्वेश्चन, क्या ही दिक्कत है, लल्लू क्वेश्चन हो गया। देखो ये तो ठीक है बेटा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन में, देखो ऊपर कहता है 31 मार्च का है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कैश बुक है प्रीति की और डेबिट बैलेंस दिखा दी। देखो कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब टाइप 1, ठीक है। और टाइप 1 में नहीं, तो ये टाइप 1 टाइप 2 भी छोड़ो बेटा, ये टाइप 1 टाइप 2 कुछ नहीं होते। देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है ना, कैश बुक, ठीक है ना, और आपको डेबिट दिया, इसका मतलब समझो। पहली बात कैश बुक है, कैश बुक का मतलब ये होता है आप सिर्फ कैश बुक में छेड़खानी करोगे, और डेबिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, बस ये दो बात याद हो गई, क्वेश्चन खत्म। कोई टाइप टू मत बनाओ, समझ रहे हो, अपने आप को परेशान नहीं करना है, इतना भी कोई बेसिक सी चीज़ है, रिलैक्स रह के जाना है, बस एंट्रियाँ समझनी है, कंसेप्ट समझने हैं, बस। जैसे अपना 49,000 रुपये, जैसे यहाँ 1,80,000 है ना, तो अगले में यहाँ पे 49,000 रुपये दे रखा है, ठीक है ना, 49,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख लो 49,000 रुपये, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद आपको कहता है, अब कहता है कि और बैलेंस, एक और चीज लिखी हुई है,
कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस 37,400 का, मतलब पासबुक 37,400 रुपए का बैलेंस दिखा भी रही है क्रेडिट में, मतलब बैंक में अच्छा खासा पैसा कम हो रखा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इन्हें कम दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, बैलेंस एज पर पासबुक दिखा रखा है। तो कह रहा है आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिखा रखी है, बैलेंस एज पर पासबुक आपको दिखा रखी है, क्रेडिट बैलेंस ठीक है। अब यहाँ से चीजें क्या होंगी भैया, अगर ऐसे हम तो ये निकालते हैं जनरली, अगर ये चीज ये दे ही दी जाए इसमें तो फिर क्या, बेटा कोई दिक्कत नहीं, एंट्री पढ़ो हो जाएगा सब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है जहां आपका आंसर कंफर्म होगा, क्योंकि यहाँ तो आप निकाल रहे थे, जो ऊपर गया, सॉरी ऊपर गया जो क्वेश्चन, वहां तो आप निकाल रहे थे, ये कंफर्म होगा, नहीं कोई बैलेंस भी बच जाएगा तो समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। चलो सबसे पहले एंट्री चेक था विजय का 9,000 रुपए का, राहुल का 15,000 रुपए का, ये चेक थे विजय के और राहुल के, इनको हमने जमा कराया बैंक में। जब हम किसी चेक को जमा कराते हैं तो पेमेंट नहीं है, डिपॉजिट। हमेशा जब भी वर्ड डिपॉजिट आए ना, लैंग्वेज को समझो, जब भी वर्ड डिपॉजिट लिखा है इसका मतलब कहीं से किसी से चेक आ रहा है और उसको हम जमा करा के बैंक में जमा करा रहे हैं, इनकी हमारी कमाई है। तो एक तो 9,000 और एक 15,000 रुपए की, इसको अभी तक जो है कलेक्ट नहीं करा बैंक ने। तो हमने तो भैया जब हम कैश बुक बनाए होंगे, तो समझो हमने तो कैश बुक में 15,000 और 9,000 प्लस कर दिया होगा ना, लेकिन पासबुक ने डैश कुछ भी नहीं करा। तो हम छेड़खानी कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ कैश बुक में कर सकते हैं। तो हम 15 वापस माइनस कर देंगे, 9 माइनस वापस कर देंगे, ताकि बराबर हो जाए बैलेंस। तो बेटा ये ना 15 और 9 24 दोनों घट रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। इसके बाद बेटा क्या हुआ, सेकंड एंट्री, रमेश एक डेटर था। अब डेटर जिससे पैसा आता है उसका चेक हमने 8,000 रुपए का उसने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिया। अब देखो बेटा ये लैंग्वेज बहुत खतरनाक हो गई है, ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि कोई पेमेंट के लिए प्रेजेंट या कुछ, एक डेटर था उसने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया, इसका मतलब हमें नहीं बताया, डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसा जमा करा दी। तो हमें नहीं पता, हम आज लिख लेंगे, आज पता चल जाएगा 8,000 रुपये, क्योंकि हम छेड़खानी यही करते हैं। तो बेटा 8,000 रुपये प्लस हो रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 24,000 और 8,000 प्लस हो रहे हैं। इसके बाद बेटा क्या हुआ, बैंक ने डिस्काउंट वो सॉरी बैंक ने अलाउ करा एक इंटरेस्ट। तो बैंक बेटा अलाउ कर रहा है, इस बात को समझो, बैंक अलाउ कर रहा है, बैंक चार्ज नहीं कर रहा, अलाउ कर रहा है। अलाउ करना मतलब बैंक अलाउ कर रहा है, आप अलाउ करोगे तो आप किसी को दे रहे हो, बैंक अलाउ करेगा बैंक किसी को दे रहा है। तो बैंक आपको अलाउ कर रहा है, यानी कि आपको पैसा दे रहा है मेरे भाई, हैं, बैंक आपको पैसा दे रहा है। बैंक आपको कितना रुपया दे रहा है, 500 रुपये दे रहा है बैंक। तो बैंक आपका डायरेक्ट प्लस हो जाएगा 500 रुपये। अब आप कैश बुक में छेड़खानी बराबर करने के लिए क्या आप भी प्लस कर दोगे 500 रुपये, ये लो क्या ही दिक्कत है, कितना लल्लू क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बेटा ये अब अगली एंट्री पढ़ते हैं, अगली एंट्री अपनी फोर्थ एंट्री, ठीक है ना, अगली एंट्री अपनी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री अपने को क्या कहती है कि एक 10,000 रुपये का चेक था जो हमने इशू करा, 10,000 रुपये का चेक था जो इशू करा रमेश को, और वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, यानी कि हमने तो कैश बुक में से क्या कर दिया होगा 10,000 रुपये को माइनस, लेकिन 10,000 रुपये का चेक जब इशू करा तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, यानी कि पासबुक में माइनस ही नहीं हुआ, पासबुक में उतना ही है, डैश का डैश है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 10,000 को प्लस कर देंगे। तो इस 10,000 को बेटा यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, आ जाओ कोई। अगली कहता है बैंक ने डेबिट करा, बैंक डेबिट कर रहा है मतलब बैंक माइनस कर रहा है, बैंक माइनस कर रहा है कितना रुपया 6,000 रुपये, और बैंक ने माइनस कर दिया, बस इतना बोला, बैंक ने माइनस कर दिया, कोई इंश्योरेंस की कहानी थी, बैंक ने माइनस कर दिया, भाई हमने नहीं लिखी। तो हम क्या देख रहे हैं, हम उस केस में देख रहे हैं कि कैश बुक में हमने नहीं लिखी और बैंक ने हमारे यहाँ से 6,000 माइनस कर दिए, तो हम भी माइनस कर देंगे, भाई भला आदमी हम भी माइनस कर देंगे 6,000, ये लो क्या दिक्कत है। उसके बाद अगला कहता है बैंक ने डेबिट कर लिया, मतलब चार्ज कर लिया कितना रुपया 100 रुपया, तो बैंक ने चार्ज कर लिया, अब हमें नहीं पता ये बात, बैंक ने चार्ज कर लिया तो हम भी माइनस कर देंगे 100 रुपये, ये लो फिर 100 रुपये और माइनस कर दो, खत्म। और अब चेक करो क्या सारी एंट्री बराबर है, इस साइड का टोटल करो देखो क्या ये यही आ रहा है, और इस साइड का टोटल करो क्या देखो ये यही आ रहा है, चेक करते हैं। आ जाओ। अब बेटा क्या करेंगे, इन सारी साइड को जोड़ेंगे लेफ्ट साइड, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना कि पासबुक में कितना बैलेंस बचा है कितना नहीं बचा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना था कि पासबुक में कितना बचा नहीं कितना, उसने तो आपको बस बोला था बीआरएस बना के दिखाओ। जनरली तो केस में बना के निकालते हो, तो इसमें तो ऑलरेडी दे रखी थी निकाल के। अब इस साइड डेबिट साइड जितनी भी अमाउंट है सारी जोड़ लो, कितनी है 49,000, 8 और 10 18, 18,500। अब 18,500 हो गई, 0 0 5 9 8 17, 4 और 1 5 और 1 6, तो अपना हो गया लेफ्ट साइड जो है 67,500। अब जायज़ बात है ये राइट साइड भी उतनी होनी चाहिए, राइट साइड में देखो अपनी क्या कहते हैं 24 और 6 30, 30 और 37, ठीक है ना, 30,000 और अपना क्या कहते हैं, एक सेकेंड, 24 और 6 30, ठीक है ना, 30,000 और 37,400, और उसमें ये 100 रुपये प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 67,500, यानी कि क्रेडिट साइड भी ये आ रहा है, यानी कि आपका बीआरएस प्रॉपर सही बना है, सारी एंट्री हो गई, बस खत्म। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ बैलेंस मैच करना था। अब ये कैसे पता चलेगा बैलेंस, जब आपको डेबिट और क्रेडिट जो जो बैलेंस आपका है और जो पासबुक में आपका बैलेंस दे रखा है वो सब जब दे दे, तो फिर ये वो वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। 5 देखते हैं, ठीक है।
जैसे आप इलस्ट्रेशन 4 देखोगे तो कहता है डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको, ठीक है, एज पर कैश बुक का इसका मतलब कैश बुक में छेड़खानी करनी है, ठीक है ना। कहता है 12,000 रुपये अपने को दे रखा है, तो यहाँ आप पहले सबसे पहले 12,000 लिख लोगे बेटा। जब फर्स्ट एंट्री है ना इसकी, इसको शांत समझना। कहता है 7,000 रुपये का चेक था, जिसमें से 4,000 रुपये का चेक वो माइनस हुआ, 4,000 का चेक माइनस हुआ 5 अप्रैल को, यानी कि 3,000 इसके बाद रह गए। कह रहा है वो 3,000 रुपये के चेक तो अभी तक माइनस ही नहीं हुए, नॉट येट, अभी तक माइनस ही नहीं हुआ। आप 31 मार्च तक की बात लिखते हो कि अब तक क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। 31 मार्च को ना ये 4,000 का माइनस हुआ ना 3,000, क्योंकि इशू करा, इशू करना मतलब माइनस होता है, यानी कि 4,000 और 3,000 दोनों ही माइनस नहीं करे, और हम कैश बुक में इनको माइनस कर चुके हैं। पासबुक में तो ये तीनों ही माइनस, दोनों ही माइनस नहीं हुए, ना 4 हुआ ना 7 हुआ। 4 तो हो रहा है 5 अप्रैल को, तो 5 अप्रैल हम तो 31 मार्च तक का बनाते हैं, और ये तो तब भी नहीं हुआ। तो 7,000 हम माइनस करते हैं, लेकिन पासबुक में कुछ माइनस नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए हम पूरा 7,000 प्लस करेंगे, यानी कि पहली एंट्री में 7,000 पूरा प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। सेकेंड एंड, अब थर्ड थर्ड पे आते हैं। कहते हैं चेक डिपॉजिट थे और 3,500 रुपये के, और वो क्रेडिट हुए 4 अप्रैल को, मतलब वही जमा वाले चेक से, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको कर रहे होंगे भाई, हैं, जब इसको बना रहे होंगे तो कैश बुक है और इस तरह अपना पासबुक है, तो कैश बुक में हमने प्लस कर दिया आज ही 3,500, लेकिन पासबुक इसको प्लस कर रही है अप्रैल में, और हम अप्रैल में एंट्री अभी तो मार्च की खत्म करेंगे, तो मार्च में तो पासबुक में प्लस हुआ ही नहीं, तो बराबर करने के लिए कैश बुक में वापस 3,500 घटा दो, यानी कि 3,500 माइनस आइटम में आ जाएगा। इसके बाद मेरे भाइयों, अगला बैंक ने डेबिट करा। बैंक जब भी डेबिट करता है इसका मतलब क्या होता है, देखो समझो, बैंक जब भी डेबिट करता है इसका मतलब होता है, एक सेकेंड, बैंक जब भी डेबिट करता है इसका मतलब होता है बैंक ने 100 रुपये काट लिए, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया 100 रुपये। और एक और चीज, कहता है 200 रुपये ब्याज भी इन्वेस्टमेंट थी कोई, उस पर कलेक्ट किया तो बैंक ने भी प्लस किया होगा। कहता अब आप इसकी एंट्री क्या करोगे। अब देखो हम पासबुक में छेड़खानी नहीं कर सकते बराबर करने के लिए, हमने कैश बुक में नहीं लिखा होगा, तो कैश बुक में भी 100 माइनस कर देंगे, और पासबुक इसको भी जो 200 प्लस हुआ है वो भी कर देंगे, यानी कि 200 प्लस और 100 माइनस। कह रहा है एक चेक था, इशू करा एस लिमिटेड, मतलब कैश बुक को माइनस कर दिया 3,400। कह रहा है लेकिन वो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, मतलब अच्छा, ओहो बढ़िया एंट्री, देखो 3,400 का चेक था, इशू करा। अब देखो ये वाला कुछ अलग है, अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। कह रहा है चेक इशू करा 3,500 का, मतलब 3,400 का, और उसको हमने हमारी कैश बुक में 4,300 का लिख दिया गलती से, मतलब हमने लिखा है और इशू 3,400 का करा है। तो यार आप अपनी कैश बुक में आज 4,300 लिख चुके हो, जबकि आपको 3,400 लिखना चाहिए था। लेकिन बैंक तो भाई 3,400 ही माइनस करेगा जब भी करेगा, क्योंकि बैंक थोड़ा ना आपकी तरह गलती करेगा। तो आप कहोगे भैया हमने तो ना ज्यादा माइनस कर दिया, कितने रुपए, 900 रुपए ज्यादा माइनस कर दिया, तो हमें तो सिर्फ 3,400 ही माइनस करना चाहिए था। तो बराबर करने के लिए वो 900 रुपए प्लस कर लो, ठीक है, बस एक ही एंट्री और थी, ठीक है। अब इसका बैलेंस करते हैं, 12 और 7 19, 19,000, और ये 900 और 200 1100, तो अपना हो जाएगा 20,100, ठीक है, 20,100, 20,100, ठीक है। 20,100 में से आप इसको घटाते हो बेटा, कितने रुपए, 3,500 रुपये और 100 रुपये, तो 20,100 में आप घटाओगे 3,600, है ना। 20,100 में आप घटाओगे 3,600, 20,100 में पहले 100 घटा लो, 20,000, 20,000 में से 3,500 घटा लो, 16,500, यानी कि कुल मिला के दोनों को जब घटाओगे तो 16,500 बचेगा। और ये जो बैलेंस है ये पासबुक में लिखा आएगा, इसका मतलब ये जो बैलेंस है इसको आप ऐसे लिखोगे, ये बैलेंस एज पर पासबुक में लिखा आ रहा है, और पासबुक में हमेशा क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड होता है, और बीच में सारी एंट्री लिखी होंगी जो भी। तो मुझे उम्मीद है ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद बेटा चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। 31 मार्च, फिर से वो 31 मार्च कहता है बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, बैंक बैलेंस है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। और बैलेंस एज पर कैश बुक अपने को दे रखा है 12,500, तो प्लस आइटम में 12,500 लिख देंगे। फिर एंट्री क्या था आपको कि पासबुक में क्या होगा जरा बताओ, और 7 एंट्री दे रखी, अच्छा खासा जाएगा। चेक इशू करा लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो समझो ये कैश बुक, ये पासबुक। अब चेक इशू करा मतलब आपने माइनस कर दिया, आपने कर दिया माइनस, पासबुक में भी माइनस ही नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, कैश बुक में छेड़खानी करते हो तो प्लस कर दोगे, यानी कि जो भी चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुई पेमेंट के लिए, आप माइनस कर चुके हो, तो वापस उसे ठीक कर दो, प्लस कर दो।
चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, चेक जमा करा दिया बैंक में लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं करा अभी तक। अब ये जब डिपॉजिट वाला होता है ना तो मेजोरिटी पेमेंट वाला होता है, प्लस वाला होता है। तो आपने चेक जमा करा दिया बैंक में, ठीक है ना, पहली एंट्री बेटा 6,000 की थी, दूसरी 9,000 रुपये की, आपने तो प्लस कर दी लेकिन पासबुक में प्लस ही नहीं हुई, तो माइनस कर दो बराबर करने के लिए, यानी कि यहाँ 9,000 घट जाएगा और एंट्री लिख देना बेटा, ठीक है। थर्ड एंट्री, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, बैंक ने भी गलती कर दिया जो है ना, पिछले में तो हमने गलती करी थी तो बैंक गलती कर रहा है, बैंक ने गलती कर दी, रॉन्गली डेबिट कर दिया अकाउंट ऑफ गौतमी बाय 5,000 विच वॉज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। मतलब बैंक ने आज क्या करा भैया, ध्यान समझना, ये अपनी कैश बुक है क्योंकि ऐसी एंट्री कंफ्यूज कर सकती है। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, बैंक डेबिट कर रहा है इसका मतलब माइनस कर रहा है, कितने रुपए, 5,000 रुपये माइनस कर रहा है, जिसको बैंक ने 31 मार्च के बाद ठीक करा, यानी कि प्लस करा होगा लेकिन 31 मार्च के बाद करा होगा। अब भैया हम तो, हमारा तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा, हम कह रहे होंगे भैया ये क्या हो रखा है, हम इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं भैया, हम भी बराबर करने के लिए इसे भी माइनस कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं हम वहां तो छेड़खानी कर नहीं सकते, यहीं छेड़खानी कर सकते हैं, तो यहीं माइनस कर देते हैं हम भी, यानी कि 5,000 रुपये माइनस हो जाएगा। ये लो जी, क्या ही प्रॉब्लम है, चले आगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट एंट्री पढ़ेगा अपन, तो कहता है बैंक ने चार्ज करा, ठीक है ना, और वो अभी तक हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो बैंक चार्ज करता है तो बैंक पासबुक में माइनस कर देता है, लेकिन हमने नहीं करा माइनस, तो हम भी कर लेते हैं माइनस। कितने रुपए माइनस करेंगे भैया, 300 रुपये माइनस करेंगे। इसकी अगली एंट्री कहता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट आपकी संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, और उस पर ब्याज मिलता है आपको, तो बैंक ने उसे प्लस कर दिया लेकिन हमने नहीं करा, तो हम भी प्लस कर देते हैं, आ जाओ क्या दिक्कत है, 2,000 रुपये से प्लस कर देंगे, ये लो लिख देना, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट एंट्री कहता है डायरेक्टली बैंक के अंदर एक कस्टमर था, उसने हमारे पैसे जमा करा दिए, डायरेक्टली कस्टमर ने पैसे जमा करा दिए अपने बैंक के अंदर 8,000 रुपये, तो बैंक में डायरेक्ट प्लस करा दी, बैंक को प्लस कर दिया होगा, अब हम क्या करें, हम भी प्लस कर देते हैं बराबर, और क्या करें, ठीक है ना, तो 8,000 रुपये जोड़ लेंगे। इसके बाद बेटा लास्ट एंट्री इसकी कहता है कैश डिस्काउंट अलाउड, बेटा कैश डिस्काउंट अलाउड फायदा होता है नुकसान होता है, फायदा नहीं होता नुकसान होता है, ध्यान रखना। कैश डिस्काउंट अलाउड हुआ वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। अब इसको समझना बेटा, जो भी कैश डिस्काउंट था और जो भी हमने अलाउ करा था, तो उसको हमने बैंक कॉलम में डेबिट साइड लिख दिया, बैंक कॉलम में डेबिट साइड लिख दिया, मतलब क्या है, बैंक में डेबिट साइड देखो, एक तो पहले वो चीज देखो वो चीज है क्या, और बैंक ने क्या करा फिर उस पर ही फोकस करो, वो चीज थी क्या उसको एकदम भूल जाओ, बैंक ने क्या करा, बैंक ने माइनस कर दिया 200 रुपये, शायद नहीं करना चाहिए था बैंक को, क्योंकि बैंक कैश डिस्काउंट है उसका बैंक को क्या लेना देना, तो हम भी क्या करें बराबर करने के लिए हम भी माइनस कर दें। अब आप बोलोगे भैया प्लस करना चाहिए ना ठीक करने के लिए, लेकिन भाई यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना पासबुक में, हम तो छिड़खानी यही कर सकते हैं, तो बराबर करने के लिए हम भी माइनस कर सकते हैं, भले जो है वो है, गलत का साथ देना पड़ेगा बराबर करने के लिए, क्या करें, ठीक है। और फिर ये सारी एंट्री हो जाएगी मेरे भाई अपनी, और फिर क्या, फिर प्लस कर दो, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 8 28,500 डेबिट साइड। क्रेडिट साइड अगर देखेंगे तो यहाँ कोई सेम का करना, 28,500 यहाँ लिख देना, और यहाँ भी 28,500 लिखना, और 28,500 में से तीनों को घटाना, ये 300 था मेरे ख्याल से और ये 200 था, 500, 500 और 9 5 14,000, तो 14,500 घटाना है मेरे भाई, तो 14,000 बचेगा, यानी कि इस साइड जो बैलेंस बचेगा वो पूरा 14,000 बचेगा, जैसे आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस, खत्म। तो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन में, इस मतलब जो भी पूरा क्वेश्चन की सीरीज थी, यहाँ मैंने इलस्ट्रेशन 2 3 4 5 कवर करने की कोशिश करी है, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इलस्ट्रेशन 6 7 8 फर्स्ट टाइप को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो एक वीडियो में इतना नहीं बना रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इतना ही रखते हैं, इतने क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे अगली क्लास में कवर करेंगे।